This is me, Ahsan Ashraf, and I'm an author, businessman, motivational speaker, social activist and politician. आपने अक्सर सुना होगा कि कोई बच्चा सोने का निवाला लेके पैदा हुआ है। जी हाँ, मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था। मेरे दादा अबू अपने वक्त के मिलियनेयर थे। फिर एक दिन ये हुआ कि मेरे दादा अबू की अचानक मौत हो गई। लिहाजा वो एहसान जो गाड़ियों में बैठता था वो अचानक ज़मीन पर आ गिरा। सुबह को स्कूल जाया करता, रात को एम्ब्रॉयडरी का काम सीखता, रात के 2-2 बजे घर आता, फिर सुबह 7 बजे पानी में नमक मिर्च मिक्स करके सुबह का नाश्ता करके फिर स्कूल चला जाए। जैसे ही मैं एम्ब्रॉयडरी का काम सीख रहा था, कोई 2-4 पैसे कमाने लग पड़ा, मैंने लोगों की बर्बरियत के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे झूठे सच्चे मुकदमों में धकेलना शुरू कर दिया। मैं टीनेजर था उस वक्त जब मुझे कैंप जेल जाना पड़ा। इस तंगदस्ती से, इन प्रॉब्लम से निकालने के लिए मुझे मेरे माँ बाप ने अपना जेवर बेच के, मेरी बहन की शादी करी थी, उसके जहेज़ के लिए जो जेवर बनाया था वो सेल करके मुझे अब्रॉड भिजवाया। एजेंट ने जितने हमसे पैसे लिए थे बाहर भिजवाने के, उसने उन पैसों में से कुछ पैसे खा के हमें किसी और दूसरे एजेंट के थ्रू बाहर भेजना चाहा, जो कि एक इल्लीगल तरीका था। मिस्र से हद जो बॉर्डर क्रॉस करवाया हमें इल्लीगली, जिसकी वजह से जाते ही हमें वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया। हम समझ रहे थे वो पुलिस है, लेकिन चूँकि वो पुलिस नहीं थी, दरअसल वो एक गैंग था जो कि इसी तरह मुसीबत ज़दा लोगों को काम करने जो वहाँ पर इल्लीगली आते थे उनको किडनैप कर लेते थे। किडनैप करके उनसे रकम मांगी जाती, उनसे कहा जाता कि अगर वो इतना तावान देंगे तो बचेंगे, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा। बहुत सारे मेरे जैसे मुसीबत ज़दा लोगों को वहाँ मौत देखना पड़ी। मुझसे उन्होंने मेरे घर फ़ोन करवाया पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहते हैं मेरे माँ बाप, तो उनको 5 लाख रुपए पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद मुझे कराटे की बेस पर वहाँ पर जॉब मिल गई। वो पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल था, वहाँ पर इंटरनेशनल टीचर्स भी थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी थे। मेरी एजुकेशन पाकिस्तान में सिर्फ मैट्रिक थी। मैंने वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ पर मैंने FA में टॉप किया। वहाँ पर रहते हुए ही मैंने ग्रेजुएशन की और इसी कश्मकश में ISM इंटरनेशनल स्कूल में मुझे जॉब मिली। वहाँ पर मैंने कंप्यूटर पढ़ाना भी शुरू कर दिया। इसी तरह मुझे एजुकेशन, मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो गई, मेरी एजुकेशन भी बेहतर हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा, एहसान, ये एजुकेशन, ये नौकरी तुम्हें ज़िंदगी में कभी बड़ा नहीं बना सकती। सैलरीज जोड़ के मैंने एक पहली लाइफ की ट्रेड की जो कि 100% मेरी तबाह बर्बाद हो गई। ये सब कुछ हुआ तो मैंने उसके बाद दोबारा फिर 6-7 महीने की सैलरीज जोड़ी और मैंने एक ट्रेड की छोटी सी। मुझे उसमें कामयाबी मिली। मुझे इस ट्रेड से ये सबक मिला कि मुझे प्रॉपरली किसी कंपनी में एक थोड़ी सी अरसे के लिए थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए वहाँ काम करना चाहिए। लिहाजा मैंने लीबिया की एक बिलियनियर कंपनी साहिल अख्तर में काम शुरू किया। मेरा मिशन था सीखना। मैंने 7-8 माह सीखा। उसके बाद कुछ पैसे जमा हुए, कुछ दोस्तों से उधार पकड़े और मैंने एक छोटी सी कंपनी बनाई जिसका नाम था शफक। लीबिया में सिविल वॉर शुरू होते ही हर बिजनेस ठप हो गया। जो बैंकों में पैसा पड़ा था वो गवर्नमेंट ने उसी तरह उस पैसे को रोक लिया। मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। एक तो ये कि सिविल वॉर के एंड होने का, ख़त्म होने का इंतज़ार करूं, और दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं पाकिस्तान वापस चला। मैंने लीबिया में रुकना मुनासिब समझा क्योंकि मेरी सारी उम्र की कमाई थी। मैंने सोचा पाकिस्तान में जाऊंगा तो मौत तो कहीं भी आ सकती है। लिहाजा मैंने 8 से 9 महीने लीबिया की सिविल वॉर A to Z देखी और उसको किताब में लिखा। मैंने जब बुक लिखना शुरू की और दोस्तों से मशवरा शुरू किया, टीचर से पूछना शुरू किया, तो मुझे कहा गया कि तुम जैसे लड़के राइटर नहीं बनते। मैंने 17 बार बुक लिखी, 16 दफ़ा रिजेक्ट हुई, 17th टाइम मेरी बुक एक्सेप्ट हुई। पहले मेरे पास ऑप्शन थी पाकिस्तान आने की, लेकिन जैसे ही
सिविल वॉर बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई तो मेरे पास वो भी ऑप्शन ख़त्म हो गई। उसके बाद अचानक वार ख़त्म होते ही बिज़नेस ठीक हो गया। मैंने दूसरी कंपनी पाकिस्तान में ओपन की, MIWTC मियां एहसान वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग कंपनी। सब अच्छा चल रहा था। एक बार फिर दोबारा लिबिया में दूसरी दफ़ा सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। मैं डिफरेंट यूरोप कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट में, इस्तांबुल में, दुबई में आया जाया करता था। तो मैंने सोचा पक्का पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊँ। अब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। जैसे ही मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ तो मेरे बिज़नेस को देख के, मेरी एजुकेशन को देख के, मेरे मोटिवेशनल स्पीकर्स का जो है लहजा और स्टाइल देख के मेरा इंटरनेशनल अल्टीमेट सक्सेस मैगज़ीन ने मेरी स्टोरी पब्लिश की। पाकिस्तान में यहाँ पर मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर काम कर रहा हूँ। मैंने एक छोटी सी NGO भी ओपन की हुई है, IUH, एहसान यूनाइट ह्यूमन बींग्स के नाम से। इसका मेरा मकसद लोगों को बिल्कुल फ्री में तालीम देना है और इनको इकट्ठे करके हमारी नेशन, हमारे मुल्क के लिए कुछ ग्रेट करना सिखाना है। इसके बाद लास्टली में मैं पॉलिटिशियन, जो मैंने अपनी फील्ड बताई, वो मैं एज अ कैंपेन इंचार्ज NA 123 कंस्टिट्यूंसी में कैंपेन इंचार्ज अपॉइंट हुआ। हाजी मलिक रियाज जो कि शाहदरा का बेटा है, हर मुश्किल दौर में, हर अच्छे हर बुरे दौर में आपने देखा है कि लोग आए, लोग चले गए, लेकिन आपने हाजी मलिक रियाज साहब को यहाँ से गायब नहीं पाया। अल्लाह का शुक्र है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। तो मेरी आप सबको ये एडवाइस है कि ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आएंगी। ज़िंदगी में बहुत दफ़ा आपको ऐसा लगेगा कि सब ख़त्म हो गया। इंसान तब हारता है जब वो हार मान लेता है। अगर इंसान हार ना माने तो वो कभी भी नहीं हारता। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।